नमस्कार, हेलो, वेलकम। कैसे हैं आप सब? देखिए, पिछले 9 सालों में मोदी सरकार ने जितने भी फैसले लिए, जितनी भी पॉलिसी बनाई, उनका विपक्ष पार्टियों ने लगातार हमेशा विरोध किया है। और एक स्वस्थ लोकतंत्र में ये विरोध सही भी है, क्योंकि कोई भी सरकारी पॉलिसी, नियम, कानून बिना एडवांटेजेस के नहीं हो सकते। और अगर भारत की बात की जाए तो भारत एक बड़ा देश है, विविधताओं से भरा हुआ देश है। इतनी बड़ी जनसंख्या क्षेत्रफल में समानता हो ही नहीं सकती। इसीलिए कोई भी सरकारी फैसला किसी के हित में होगा तो किसी पक्ष को नुकसान अवश्य करेगा। एक डेमोक्रेसी में विपक्षी पार्टी यही अपेक्षा करती है कि किसी भी सरकारी नीति से विभिन्न पक्षों में होने वाले नुकसानों को संसदीय बहस और मीडिया के जरिए जनता के सामने लाया जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि सरकार अपनी खुद की बनाई नीति की बुराई कभी नहीं करती, ना बुराई बताती। इसीलिए विपक्ष का काम सरकारी फैसलों, कानूनों और नीतियों में संतुलन साधने का होता है। अब देखिए, 2014 के पहले यही सारी चीजें होती थी। उसके बाद जैसे विपक्ष अर्थात सेक्युलर बिरादरी ने कसम खा ली कि हमें मोदी सरकार के हर कदम, हर फैसले, हर नीति को जनता के विरुद्ध, डेमोक्रेसी के खिलाफ बताना है। अब कांग्रेस या अन्य विपक्षी दल या लिबरल जमात और सेक्युलर पत्रकार सरकारी नीतियों की कमियों को उजागर नहीं करते, बल्कि सिरे से खारिज करते हैं कि ये लोकतंत्र पर हमला है। और पिछले 9 सालों में कोई ऐसा नया कानून या पॉलिसी नहीं होगी जिसके खिलाफ ये पार्टियां और उनके पोषित वकील PIL अर्थात पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ना पहुंचे। आधार, लॉकडाउन, डेमोनेटाइजेशन, कृषि कानून, हर बिल को जनता के खिलाफ, लोकतंत्र के खिलाफ इन लोगों ने बताया। ऐसे ही कुछ बीजेपी सरकार द्वारा 2017 में लाए गए इलेक्टोरल बॉन्ड कानून के साथ भी हो रहा है। इसके लागू होते के साथ ही इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, इसे किसे? इलेक्टोरल बॉन्ड कानून। और इस स्कीम पर स्टे करवाने की कोशिश भी जो है वो लगातार जारी है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में 5 सालों तक स्टे हासिल करने में इन्हें यानी विपक्षियों को कोई सफलता नहीं मिली, तब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाना शुरू किया कि इस कानून के संवैधानिक होने वाले फैसले सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ करे। अब देखिए, ऐसे में एक अहम सवाल ये आता है कि आखिर ये जो विपक्ष वाले हैं ये क्यों इस बिल के इतना खिलाफ है। देखिए, विपक्ष का कहना है कि ये जो बिल है, ये बिल पॉलिटिकल डोनेशन में ट्रांसपेरेंसी खत्म कर रहा है। किस पार्टी को कितना चंदा मिला ये पता तो चलता है, लेकिन किसने कितना डोनेशन दिया पब्लिक डोमेन में ये नहीं आता। कुल मिलाकर विपक्ष का सबसे बड़ा आरोप ये है कि बीजेपी को इस चंदे का 90% हिस्सा जो है वो मिल रहा है। और कौन कौन लोग और कॉर्पोरेट पार्टी बीजेपी को ये चंदा दे रही है ये किसी को ज्ञात नहीं है, यानी किसी को मालूम नहीं। ये जानकारी पब्लिक डोमेन में होनी चाहिए, नहीं तो ये डेमोक्रेसी पर हमला है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन डेमोक्रेसी में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, अवश्य होनी चाहिए। लेकिन क्या कोई भी कंपनी या अमीर व्यक्ति ये बात पब्लिक डोमेन में लाना चाहेगा कि उसे किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना चंदा दिया है या किस पॉलिटिकल पार्टी को बिल्कुल भी चंदा नहीं दिया है? कंपनीज न्यूट्रल हो सकती है बिल्कुल, लेकिन उनके प्रमोटर्स, उनके मालिकों का किसी खास राजनीतिक पार्टी की तरफ झुकाव भी हो सकता है, और वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनका ये झुकाव, उनका डोनेशन किसी और को पता चले। खास तौर पर उन पार्टियों को जिन्हें उनके द्वारा चंदा नहीं मिला है, क्योंकि कब सरकार बदल जाए या कब उनकी पसंदीदा पार्टी सत्ता में ना आए
कोई नहीं जानता, क्योंकि एक वोट का खेल है, सत्ता कभी भी पलट जाती है। ऐसे में कोई भी हैवी डोनेशन देने वाला नहीं चाहता कि उसका नाम उजागर। आखिर कोई भी सेठ, कोई भी फैक्ट्री मालिक, कोई भी बड़े कॉरपोरेट या किसी भी बड़ी जगह पर काम करने वाला व्यक्ति ये नहीं चाहेगा कि वो किसी भी राजनीतिक पार्टी को नाराज करे। पहले तो कंपनीज एक्ट थी, उसमें ये गोपनीयता नहीं थी। कंपनियों को अपनी ऑडिट रिपोर्ट में दिए गए चंदे और किस पार्टी को चंदा दिया गया इसका उल्लेख करना होता था, जिसे कभी भी, जी हाँ कभी भी, कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री के रिकॉर्ड में जाकर कोई भी चेक कर सकता था। लेकिन 2017 में नए कानून में इस प्रावधान को खत्म कर दिया गया। अब कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट में चंदे का जिक्र होता है, लेकिन पाने वाले का नहीं होता। और इस बिल का अपोज करने वाले पत्रकार, एनजीओ और विपक्ष ये नहीं बताते कि पहले कैसा सिस्टम था, कैसे सब कुछ कैश आधारित होता था और कोई भी पार्टी कितना भी चंदा कैश में ले सकती थी, जिससे कोई कभी ट्रेस नहीं कर सकता। अब ये सारा डोनेशन बैंक के जरिए होता है। अब कोई भी व्यक्ति किसी पार्टी को चंदा देना चाहे तो अपने बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करके इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदता है और फिर पार्टी को देता है। यही इसके तहत लागू किया गया है। वो जो बॉन्ड मिलेगा उस बॉन्ड पर जो है पाने वाली पार्टी का नाम होगा, लेकिन देने वाले व्यक्ति या कंपनी का नाम नहीं होगा। लेकिन सब कुछ बैंक अकाउंट के जरिए और केवल बैंक ऑफ इंडिया इस बॉन्ड को जारी करने के लिए अधिकृत है। तो कभी भी जरूरत पड़ने पर किसी भी डोनेशन को ट्रेस किया जा सकता है। ये ऐसे ही है जैसे पुलिस किसी क्राइम को ट्रेस करने के लिए सीसीटीवी का इस्तेमाल करती है। सीसीटीवी अपराध नहीं रोकते, बिल्कुल नहीं रोकते, लेकिन अपराधी को पकड़ने में अवश्य मददगार रहते हैं। मोदी सरकार ने ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड निकाला है ये भी ऐसे ही होते हैं जो देने वाले की गोपनीयता बरकरार रखते हैं। लेकिन यदि ये डोनेशन किसी लालच में दिया गया है या किसी फायदे के लिए दिया गया है तो कोर्ट और सीबीआई कभी भी उसे ट्रेस कर सकती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला कभी भी विपक्ष के पक्ष में नहीं आया, इसलिए उन्हें तकलीफ महसूस होती है। खैर, इस मुद्दे को यहीं समाप्त करती हूँ। आपको जो भी आवश्यक जानकारी थी वो मैंने इस वीडियो में दी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। बहरहाल अभी के लिए इतना ही, अगली वीडियो में आपसे अवश्य मिलूंगी। अभी के लिए इजाज़त चाहूँगी मैं, अपूर्वा चौधरी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।